भारतीय राजनीति का एक ऐसा नेता जो संसद में बोलता तो विरोधी भी तालियां बजाने लगते। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान तक बस भेजकर शांति का संदेश दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और ऊपर से एक ऐसा कवि कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की, जनता के सच्चे नेता और राजनीति के कवि हृदय की, कवि, पत्रकार, वक्ता और सबसे बढ़कर एक सच्चे राजनेता की। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साधारण से परिवार में जन्मे वाजपेयी जी बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में बेहद तेज थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी खुद कवि थे और शायद इसी कारण कविताएं अटल जी की आत्मा का हिस्सा बन गईं और शब्दों का वही जादू बेटे की रगों में उतर गया। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन जो छोटे नहीं थे वो थे सपने। विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से पढ़ाई की, फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीतिक विज्ञान में एमए। अटल जी ने पढ़ाई में महारत हासिल की और जल्द ही उन्हें राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का मार्गदर्शक माना जाने लगा। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हमेशा बाजी मारते, यहीं से उनकी इमेज भाषण के बादशाह के रूप में बनी। कॉलेज के दिनों में ही वे आरएसएस से जुड़ गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल गए। आज़ादी के बाद पत्रकार बने, फिर भारतीय जनसंघ से राजनीति की शुरुआत की। 1957 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में अपनी वाक्पटुता से सबको प्रभावित किया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उनके कट्टर विरोधी भी उनके भाषणों को सुनने के लिए संसद में मौजूद रहते थे। नेहरू ने खुद कहा था, इस युवक में एक दिन देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, और सच ही समय ने कर दिखाया कि वो भविष्यवाणी एकदम सटीक थी। वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार पीएम बने। सरकार सिर्फ 13 दिन चली, जिसे इतिहास की सबसे छोटी सरकार कहा जाता है। 1998 में फिर पीएम बने, लेकिन सिर्फ 13 महीने के लिए, और आखिरकार 1999 से लेकर 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री बने। लोग मजाक में कहते थे कि अटल जी 13 का अंक लेकर ही राजनीति में आए हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदानों में 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण, जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं। न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, 3 on May 11 and 2 more on May 13 announced India's arrival on the world stage as a nuclear weapons state. स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़क परियोजना, जिसने भारत की रफ्तार बढ़ा दी। 1999 में कारगिल युद्ध, जिसमें भारत की विजय हुई। की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। और पाकिस्तान के लाहौर तक बस यात्रा, जिसने दिखाया कि शांति की चाह रखने वाला ही असली योद्धा होता है। अटल जी अविवाहित रहे, लेकिन उन्होंने अपनी मित्र राजकुमारी कौल और उनके परिवार के साथ जीवन बिताया। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गा। 1977 में जब वे विदेश मंत्री बने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले वे पहले भारतीय मंत्री थे।
उनका खाना बनाने का शौक, खासकर आलू की सब्जी और पराठे, मशहूर था। उन्हें क्रिकेट मैच देखना बेहद पसंद था। सम्मान और पुरस्कार: पद्म विभूषण 1992, सर्वश्रेष्ठ सांसद 1994, भारत रत्न 2015। 16 अगस्त 2018 दिल्ली के एम्स में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा भारत ही रो पड़ा। अटल जी सिर्फ नेता नहीं बल्कि वो कवि थे जिन्होंने राजनीति में संवेदनशीलता और साहित्य की आत्मा को जिंदा रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। वो हमें हमेशा सिखाएंगे, मुश्किलें आएंगी, राहें रुकेंगी, लेकिन जो अटल है वही विजय होगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।